अभी कुछ दिन पहले ही मार्वल ने फैंटास्टिक फोर की कास्ट को ऑफिशियली अनाउंस किया था, जिसमें उसने फैंटास्टिक फोर के जो 4 हीरोज हैं उनके एक्टर्स के बारे में ऑफिशियली अनाउंस किया था। बट हीरोज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे क्यूट सुपर विलन। सो अब फैंटास्टिक फोर में गैलेक्टस का रोल प्ले करने के लिए मार्वल ने ऑफिशियली रैल्फ फाइन्सन को कास्ट कर लिया है गैलेक्टस के रोल में। इन्हें आपने द विच, हैरी पॉटर एंड रेडी प्लेयर वन जैसी मूवीज में देखा होगा। अब ये ऑफिशियली एमसीयू ज्वाइन तो कर चुके हैं, लेकिन आपको बता दूं मार्वल ने इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोला है। लेकिन इन्होंने यानी रैल्फ फाइन्सन ने खुद ये ट्वीट करके बोला है कि वो अब मार्वल में गैलेक्टस का रोल प्ले करने वाले हैं। तो एक जो कंफ्यूजन था कि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर में विलन होगा या गैलेक्टस होगा या दोनों होंगे, तो थोड़ा सा चीजें क्लियर होती नजर आ रही हैं कि डॉक्टर डूम तो शायद में भी आए या ना आए, या उसे हो सकता है फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में सेट किया जाए। बट गैलेक्टस ऑफिशियली एमसीयू को ज्वाइन कर चुका है। वैसे आपको याद दिला दूं कि इन्होंने पहले भी मार्वल की मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जो 2014 वाली थी, उसमें इन्होंने एक रेवेजर पायलट का रोल किया था। हालांकि वो उतना बड़ा रोल नहीं था, बट अब ये एक मेजर विलन यानी गैलेक्टस के रोल में नजर आएंगे मार्वल में। क्योंकि गैलेक्टस मार्वल का वन ऑफ द बिगेस्ट विलन है, ये पूरे के पूरे प्लैनेट को कंज्यूम करने की पावर रखता है। हमने क्लासिक फैंटास्टिक फोर में गैलेक्टस का एक वेरिएंट देखा था, बट वो उतना अच्छा नहीं था, कॉमिक एक्यूरेट भी नहीं था, और उसमें मतलब गैलेक्टस उतना अच्छे से नहीं दिखाया गया था। बाद में सिल्वर सर्फर ने उसे रोक दिया था। तो डेफिनेटली ये तो पहले ही एस्टैब्लिश हो चुका है। इफ आपको नहीं पता तो बता दूं कि गैलेक्टस को रोकना केवल फैंटास्टिक फोर या किसी सुपर हीरो या सुपर हीरोज के टीम की बस की बात तो नहीं है। उसे रोकने के लिए डेफिनेटली कोई कॉस्मिक बीम तो चाहिए होगा। लेकिन दोस्तों गैलेक्टस से भी एक बहुत बड़ी न्यूज है। एक्चुअली इट्स नॉट अ न्यूज, इट्स अ थ्योरी। वैसे ये थ्योरी डेडपूल एंड वुल्वरीन को टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से कनेक्ट करती है, डायरेक्ट कनेक्ट करती है। तो थ्योरी ये है दोस्तों कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में जब पैराडॉक्स ने ये बोला था कि दिस वुल्वरीन हैज लेट डाउन हिज एंटायर यूनिवर्स, दिस वुल्वरीन लेट डाउन हिज एंटायर वर्ल्ड, तो यहां पर ये तो क्लियर हो गया था कि इस वुल्वरीन ने कुछ ऐसा किया था जिसके चलते इसकी दुनिया बर्बाद हुई। एंड इसकी दुनिया का एक एक बंदा, मतलब एक ठेके का मालिक तक उसको बैठ के 2 मिनट पौवा नहीं पीने दे रहा है। इतनी नफरत करते हैं इसके यूनिवर्स के लोग इस वुल्वरीन से। लेकिन इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, वुल्वरीन के साथ ऐसा क्या हुआ, या वुल्वरीन ने ऐसा क्या किया जो उसके यूनिवर्स के लोग ही इतने बड़े हीरो से इतनी नफरत करने लगे। तो आपको बता दूं कि थ्योरी ये है कि वुल्वरीन मिस्टीरियो से मिला अपने यूनिवर्स में। मिस्टीरियो ने उसके माइंड को कंट्रोल किया इल्यूजन्स से, और उन्हीं इल्यूजन्स के कंफ्यूजन के चक्कर में खुद वुल्वरीन ने ही अपने साथी एक्समैन को मार दिया। और गाइस ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि ऐसा कॉमिक्स में एक्चुअल में हुआ था। ओल्ड मैन लोगन कॉमिक्स में यही हुआ था दोस्तों, जिसमें जब सुपर विलन्स एक्स मैंशन पर अटैक कर देते हैं तो मिस्टीरियो इल्यूजन के जरिए वुल्वरीन को कंफ्यूज करके उसी से सारे एक्समैन को मरवा देता है। और मैं इस बात से सरप्राइज हूं कि ये थ्योरी डेडपूल एंड वुल्वरीन के वुल्वरीन पर कितनी मतलब परफेक्टली फिट बैठती है। मैं बताऊं कैसे। देखो अगर कोई हीरो होगा, मान लो वुल्वरीन ही है, वो अगर किसी मेजर सुपर विलन से लड़ता है और हार जाता है, तो दुनिया मतलब उसे नफरत नहीं करेगी, उससे ये बोलेगी कि हाँ चलो तुमने ट्राई किया, जी जी एंटी, नाइस ट्राई, गुड गेम। बट यार उससे वो नफरत नहीं करेगी जिस हिसाब की नफरत वुल्वरीन से उसके यूनिवर्स के लोग कर रहे हैं। इस ट्रेलर में एक एक आदमी मतलब वुल्वरीन से बहुत ज्यादा नफरत कर रहा है। तो डेफिनेटली यहां पर वुल्वरीन ने ही कुछ ऐसा किया है जो लोगों को पसंद नहीं आया और वुल्वरीन उनकी नजरों में चढ़ गया। यानी वुल्वरीन ही वो बंदा है जिसने एक्समैन को मारा है। इस थ्योरी के हिसाब से ये चीज परफेक्ट बैठी। और यहां पर जब वुल्वरीन एक्समैन की ग्रेव्स के पास मतलब खड़ा हुआ है, तो यहां पर आप इसके चेहरे के इमोशन को पढ़ो। देखो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इमोशंस को रीड करने में, बट इतना तो साफ पता चल रहा है कि यहां पर वुल्वरीन के चेहरे में गिल्ट के साथ साथ शेम भी है। मतलब एक तरह की शर्म है, जैसे उसने कुछ बहुत बुरा कर दिया हो। कोई भी ये देख के बता देगा यार, मतलब गिल्ट एक अलग होता है, प्लस गिल्ट एंड शेम यहाँ पर वुल्वरीन के चेहरे पर दोनों नजर आ रही हैं। इसीलिए ये वुल्वरीन हमेशा नशे में रहता है एंड दुनिया से दूर भागता है, लोगों से दूर भागता है। एंड एक तीसरा पॉइंट जो इस थ्योरी को वुल्वरीन पर बिल्कुल परफेक्ट बैठालता है वो ये है कि वुल्वरीन जब ये बोलता है कि बिलीव मी किड आई एम नॉट अ हीरो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वुल्वरीन खुद को हीरो नहीं मानता, जबकि वो एक मेजर एक्समैन हीरो है, बट वो फिर भी खुद को हीरो नहीं मानता है। दैट मींस उसने विलन्स वाला कोई काम किया है, कोई गंदा काम किया है, भले ही डायरेक्टली किया हो या इनडायरेक्टली किया हो। वुल्वरीन तो ये जानता है कि उसने जो एक्समैन को मारा वो मिस्टीरियो की इल्यूजन के चलते मारा, बट दुनिया तो ये नहीं जानती है ना। एंड वुल्वरीन उनको ये एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता, क्योंकि दुनिया फिर मानेगी ही नहीं। क्योंकि यही सेम चीज स्पाइडरमैन में भी हुई थी। मिस्टीरियो ने मतलब स्पाइडरमैन को तो एक साइड फंसाया ही फंसाया, उधर दुनिया को स्पाइडरमैन के अगेंस्ट कर दिया। सेम यही चीज उसने वुल्वरीन के साथ उसके यूनिवर्स में भी की होगी। दैट्स व्हाई वुल्वरीन का ये हाल है। और ये सेम चीज ओल्ड मैन लोगन नाम के कॉमिक्स में हो चुकी है। तो मार्वल हो सकता है उसने इस थ्योरी को कॉमिक की इस स्टोरी लाइन को अडैप्ट करके डेडपूल एंड वुल्वरीन के वुल्वरीन में डाल दिया हो। और अगर ऐसा है तो वुल्वरीन की बैक स्टोरी तो हमें दिखाई ही जाएगी और उसी में हमें
पुराने प्रोफेसर एक्स, स्टॉर्म, मैग्नेटो ये सब भी दिखाए जाएंगे। यानी इसी बहाने पुराने एक्समैन का एक मीनिंगफुल कैमियो भी हो जाएगा, केवल जबरदस्ती वाला कैमियो नहीं, मीनिंगफुल कैमियो। और अब जहां ज्यादा लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं, आई डोंट नो, डेडपूल एंड वुल्वरीन में एज ऑफ अल्ट्रॉन को भी टीज किया गया है। इस लोकेशन में जब एज ऑफ अल्ट्रॉन में पहला बैटल चल रहा था तो वहां पर एक फॉरेस्ट था जिसमें बर्फ वगैरह पड़ी हुई थी। सेम वही लोकेशन यहां पर इस सीन में भी दिखाई गई है, जिसमें कि डेडपूल TVA एजेंट से फाइट कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पोर्टल जो था, जो स्लिंग रिंग पोर्टल था, जिसको लेकर काफी कंफ्यूजन बीच में चल रहा है, तो पोर्टल के दूसरी साइड एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला बैटल चल रहा हो। बट मेरे हिसाब से, पर्सनली मेरे हिसाब से ऐसा होने के चांसेस कम है। उसका भी रीजन आपको बता देता हूं, वो इसलिए क्योंकि अगर ये लोग उस बैटल में जाते तो वहां पर डेडपूल के TVA एजेंट से लड़ने का मतलब क्या सेंस बनता है? क्योंकि पहले तो TVA एजेंट्स ने डेडपूल को किडनैप किया, उसे उठाकर ले गए, वहां पर पैराडॉक्स और डेडपूल का एक एग्रीमेंट बन गया, तो मतलब डेडपूल एंड TVA के बीच की लड़ाई तो खत्म हो गई ना। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि बाद में डेडपूल और TVA के बीच में शायद कोई डिसएग्रीमेंट हुआ हो, जिसके चलते वो आपस में मतलब लड़ गए हो, TVA ने अपने आदमी भेज दिए हो और डेडपूल ने उन्हें मार दिया हो, ऐसा हो सकता है। तो डेफिनेटली बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। एंड गाइस, ये जो वुल्वरीन है ये लोगन का तो है नहीं, ये तो पहले ही ऑफिशियली कंफर्म कर चुके हैं, खुद ह्यूज जैकमैन भी कंफर्म कर चुके हैं ये चीज कि लोगन से इस स्टोरी लाइन का कोई लेना देना नहीं है। तो ये वुल्वरीन कौन सा है, कौन सा वेरिएंट है, कहां से आया है? तो मे भी हो सकता है कि ये वाला वुल्वरीन हो, यानी एक्समैन ओरिजिन्स वाला वुल्वरीन। देखो, जब डेडपूल केबल का टाइम ट्रैवल डिवाइस लेकर के अलग अलग टाइमलाइंस में गया, कई लोगों को बचाया, कई लोगों को मारा, उसी सीरीज में उसने एक्समैन ओरिजिन्स वाली टाइमलाइन में जाकर अपने पुराने वर्जन को भी उड़ा दिया था वुल्वरीन के सामने। वहां पर उस वर्जन को वेपन X1 बोलते थे। अब हमें केवल उड़ाते हुए दिखाया गया, उसके आगे का तो दिखाया नहीं गया। बट सोच कर देखो यार, मतलब X1 को उड़ाने के बाद वो जो टाइमलाइन थी, एक्समैन ओरिजिन्स वाली जो मूवी की टाइमलाइन थी, वो कितना मतलब बदल गई होगी, कितनी चेंज हो गई होगी। इसी के चलते हो सकता है आगे कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए हों जिसके चलते वुल्वरीन नहीं मिस्टीरियो की वजह से तो किसी दूसरी वजह से एक तरह का मतलब उस पोजीशन में पहुंच गया, एक तरह से जिस पर वो आज है, जो कि हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन ट्रेलर में दिखाया गया है। यानी वुल्वरीन की इस हालत की वजह और कोई नहीं, डेडपूल भी हो सकता है। और सोच कर देखो यार, वुल्वरीन और डेडपूल साथ में लड़े और आखिर में वुल्वरीन को ये पता चले कि उसकी इस हालत की वजह और कोई नहीं डेडपूल है। क्या ही होगा तब, आई डोंट नो। सच में यार, सोचने वाली बात है। एंड सोचते सोचते एक काम और करो, वीडियो को लाइक कर दो एंड साथ में चैनल को भी सब कर लो, क्योंकि मार्वल एंड DC दोनों की बहुत सारी न्यूज एंड अपडेट्स भर भर के आ रही हैं। सो गाइस, मैं हिमांशु, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। I told you, you're not welcome here. You're not welcome anywhere. Now get the fuck out of my bar. Just give me one more drink and then I'll leave. Hi, Peanut. I'm gonna need you to